नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो केवल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई E20 देश की सबसे बड़ी समस्या है या फिर इसके पीछे पंजाब की राजनीति, विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई और आने वाले चुनावों की रणनीति छिपी हुई है। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अचानक सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने की राजनीति फिर से शुरू हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केवल इथेनॉल का मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लगातार विरोध कर रही है। उनका आरोप है कि इससे आम आदमी की गाड़ियों पर असर पड़ रहा है, खराब हो रही है और सरकार को इस नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन यहां एक दूसरा पक्ष भी है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका, ब्राजील और कई यूरोपीय देशों में यह व्यवस्था वर्षों से लागू है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को गन्ने तथा दूसरी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार का दावा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के हजारों किसान इथेनॉल उद्योग से सीधे जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस बहस को केवल गाड़ियों की माइलेज तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर इसी समय यानी पंजाब विधानसभा चुनाव से मात्र 4-6 महीने पहले इस मुद्दे को इतना बड़ा राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि पंजाब में आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पंजाब आप पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार है और विपक्ष के कई दल वहां अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसी बड़े जन आंदोलन के जरिए खुद को राष्ट्रीय विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा साबित करना चाहती है। दिलचस्प यह भी है कि राष्ट्रीय विपक्ष के भीतर नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, लगातार खींचतान बढ़ रही है। हर कोई विपक्ष का नेता बनना चाहता है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सभी अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर बड़ा आंदोलन केवल जनता के लिए नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति के लिए भी एक संदेश बन जाता है। केजरीवाल केंद्रीय सरकार पर यह आरोप भी लगाते रहे कि केंद्र सरकार कई फैसले विदेशी दबाव में आकर ले रही है। वहीं भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि विपक्षी नेताओं की यह राजनीतिक बयानबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि इथेनॉल नीति का उद्देश्य किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अगर हम पिछले 10 वर्षों को देखें तो मोदी सरकार अपने समर्थकों के सामने अपनी कई बड़ी उपलब्धियां गिनाती है। चाहे वे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, देश भर में एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं हों। दूसरी ओर विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और किसानों के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। यानी साफ है कि लड़ाई केवल E20 तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई राजनीतिक नैरेटिव की भी है। यह लड़ाई राजनीतिक नैरेटिव की भी है। एक पक्ष इसे किसानों और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे आम जनता और उपभोक्ताओं से जोड़कर देख रहा है। जाहिर है, जहां हर दल देश की जनता को अपने चश्मे से देश के हालात को दिखाना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या E20 वास्तव में जनता का मुद्दा बन पाएगा?
क्या अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, या फिर यह बहस कुछ समय बाद राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।